हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देव प्रबोधनी एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। तो इस वर्ष तुलसी विवाह कब है? यदि घर में शालिग्राम नहीं हो तो क्या करें? क्या केवल सुहागिनी महिला ही तुलसी विवाह कर सकती है? घर में दो तुलसी का पौधा हो तो किस तुलसी का विवाह करें? क्या तुलसी में जल सड़ा चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं? सुहाग की सामग्री का क्या करें? तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि मैं संपूर्ण जानकारी आप तक दे सकूं। इस वर्ष तुलसी विवाह की तिथि है 2 नवंबर 2025 यानी कि रविवार को पड़ रही है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर को सुबह 7:30 तक बजे और समाप्त हो जाएगी 3 बजकर सुबह 5:07 तक रहेगी। यह त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाएगा। हाँ, यदि घर में शालिग्राम नहीं है तो भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि तुलसी विवाह में वर पति के रूप में भगवान विष्णु या उनका प्रतीक शालिग्राम रखा जाता है। इसलिए आप मूर्ति, तस्वीर या अन्य प्रतिष्ठित प्रतीक के माध्यम में विधि पूर्वक कर सकते हैं। शालिग्राम न हो तो भगवान विष्णु की मूर्ति, प्रतिमा की भी आप कर सकते हो। नम्रता पूर्वक श्री विष्णु नाम से पूजा आराधना भी आप कर सकते हो। क्या केवल सुहागिनी महिला कर सकती है? विभिन्न स्रोत में कहा गया है कि सुहागिनी विवाही महिला इस पूजा विधि को विशेष रूप से करती है। उदाहरण के लिए सुहागिनी महिलाओं को तुलसी विवाह की पूजा जरूर करनी चाहिए। यह कहने का प्रयास है कि विवाहित स्त्री पति के जीवन में सौभाग्य के लिए यह अनुष्ठान स्वीकार है, लेकिन शुद्ध शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि केवल सुहागिनी महिला की कर सकती है पूजा। इस प्रकार अविवाहित या विधवा महिला भी सावधानी पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक यह पूजा कर सकती है, लेकिन स्थायी परंपरा तथा कुंडलियों की स्थिति आदि को ध्यान में लेना बेहतर होगा। घर में दो तुलसी पौधे हो तो किसका विवाह करें? यदि घर में दो तुलसी का पौधा है तो निर्णय ले लीजिए कि किसका करना है। जिस पौधे की अवस्था बेहतर हो, हरे भरे हो, स्वस्थ पत्ते हो, उसी भगवान विष्णु की करें। एक पौधा को विवाह की विधि से वधु स्वरूप देना और दूसरे को नियमित पूजा तथा सेवा के लिए रखना भी संभव है। यदि संभव हो तो दोनों में किसी एक को चीज स्थान वाली पौधे हो, उस पर विवाह करना ज्यादा शुभ माना जाता है। आप चाहते हैं तो दोनों का विवाह एक साथ कर सकते हो। एक तुलसी पौधा संस्कार की दृष्टि से मुख्य वधु बने, दूसरा साथ साथ पूजा सत्ता में शामिल हो। इस तरह की परिस्थिति में अपने परिवार की पूर्वजों की परंपरा, श्रेय, रीति रिवाज और स्थानीय पुजारी से सलाह लेना भी आपके लिए लाभदायक होगा। क्या तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं? तो हाँ, तुलसी विवाह के अवसर पर निम्नलिखित क्रिया भी की जाती है। तुलसी के पौधे को स्नान करवाना, तुलसी और भगवान विष्णु या शालिग्राम को मालाएं, फूल, चुनरी, सुहाग की सारी चीजें, सिंदूर, बिंदी आदि अर्पित करना, भोग प्रसाद लगाया जाता है और अत में वितरण भी किया जाता है। इसलिए आप निश्चिंत रूप से तुलसी को जल चढ़ा सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। यह पूजा विधि विधान का अंग है। अंत में बात आती है सुहाग की सामग्री का क्या करें। सुहाग की सामग्री जैसे कि चुनरी, सिंदूर, मेहंदी, बिछुआ आदि जो तुलसी विवाह में आपने अर्पित की जाती है, इसके लिए सुझाव है। तुलसी विवाह के लिए बाद व उस सामग्री को किसी ब्राह्मण या साधु या जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। आप चाहते हैं तो उसी सामग्री का समान धन प्रदान या वस्त्र भी शामिल कर सकते हो। ध्यान दें कि सभी सामग्री स्वच्छ, सम्मानित हो और भाव भक्ति पूर्वक अर्पित करें। देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब कृपा करें कि मुझे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइएगा। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसे व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती, कृपया करके विधि पूर्वक मुझे कहिएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के लिए आने वाली एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देवस्त देव उत्सव एकादशी भी, एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली इसका महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। देवास्तम एकादशी व्रत कथा। एक राजा ने राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशु तक
को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राजा की एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसे सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, इस रख लेता हूँ, किंतु रोज मुझे खाने को सब कुछ नहीं मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को उस समय खा पीकर एक एकादशी के दिन उस फलाहार का सामान दिया तो वह राजा ने सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इसके मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा और मर जाऊंगा अन्न के बिना। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य तरह नदी पर जाकर स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन पक गया तो भगवान विष्णु बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसने बुलाकर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्मास रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से पूर्वक उसने भोजन कराने दिया। भोजन आदि करने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम में चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी हुआ। राजा ने कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिएगा। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान श्री भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए समान पूर्वक भोजन दीजिएगा। यदि सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ कि मेरे साथ तो कभी भगवान की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बताया तथा भगवान को शाम तक पुकार रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब तक प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृश्य इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगा। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोच लिया, वह व्रत उपास तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक मन वह शुद्ध न हो। इसे राजा को ज्ञान मिल गया। वह भी मन में व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों मेरा यह कथा का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।